मॉर्निंग स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच कॉमर्स में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने कल क्वेश्चन 9 देखा था, ठीक है। आज हम क्वेश्चन 12 देखेंगे। 10 जो क्वेश्चन है सेम ही है और 11th का भी आप लोग लगा लेंगे। अगर आप लोग को नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम क्वेश्चन को सोल्यूशन करा लेंगे। आज हम क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, ये थोड़ा ऊंचे स्टैंडर्ड का है, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचे स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या है, इसमें कुछ नए पॉइंट्स दे दिए हैं। नए पॉइंट्स में क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। हम क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दे रहे हैं। एस.एन. शुक्ला का अंजू, मंजू और संजू 3:1:1 के अनुपात में साझेदार हैं। 31 मार्च 2016 को उन्होंने फर्म के समापन का निश्चय किया। उक्त तिथि को निम्न चिट्ठा था, इधर दिया है दायित्व और इधर संपत्तियां दी है। अब देखिए समायोजन में क्या दिया है। अंजू ने फर्नीचर को 10,000 में ले लिया, 2 लाख के देनदार को 1,85,000 में ले लिया, ठीक है। ये सब दिया हुआ पॉइंट्स, तो हम एक एक चीज पढ़ते हैं, एक एक चीज आपको बताते जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। एस.एन. शुक्ला, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 एस.एन. शुक्ला। ध्यान दीजिएगा, एस.एन. शुक्ला यूपी बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 12 कराने जा रहे हैं। अब इसमें क्या, इसमें सबसे पहले क्या बनाते हैं हम, रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट आपको क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर हो तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आइए रिलेशन अकाउंट बनाते हैं। रिलेशन अकाउंट, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इधर क्या आते हैं, ये तो डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड, ठीक है। इधर क्या आते हैं आपके, इधर ऑल एसेट्स आते हैं। क्या क्या एसेट्स में जितने भी संपत्तियां होती है विदाउट कैश एंड बैंक, कैश और बैंक को छोड़कर जितने भी संपत्ति होती है सारे कहाँ जाते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग में टू ऑल एसेट्स। टू ऑल एसेट्स के अंतर्गत क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला है आपका, बैंक को तो छोड़ देंगे, स्टॉक हो गया आपका, स्टॉक हो गया, स्टॉक हो गया आपका 83,000 रुपया। उसके बाद आपका हो गया फर्नीचर हो गया, फर्नीचर आपका हो गया 12,000 रुपया। उसके बाद आपका डेप्टर हो गया। देखिए डेप्टर्स का दो चीज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेप्टर दिया हुआ है 2,42,000 और नीचे दिया हुआ है घटाया प्रावधान, प्रावधान 12,000। तो आप यहाँ पर 2,42,000 दिखा देंगे। अगर 42 दिखाएंगे तो यहाँ पर आपको जो प्रोविजन घटाया है वो वहाँ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो अगर आप 2,30,000 दिखा देंगे तो वहाँ पे नहीं दिखाना पड़ेगा। तो हम 2,42,000 दिखा देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सिंपल वे में आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी। तो कितना दिया हुआ आपका 2,42,000। उसके बाद आपका दिया हुआ है बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। बिल्डिंग कितना दिया हुआ है आपका 2 लाख रुपया, ठीक। इन सब राशि को अगर प्लस करेंगे मतलब अमाउंट को, तो आपका आएगा 5,37,000 रुपया, ठीक। ये तो था मेरा ऑल एसेट्स। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑल लायबिलिटीज। बाई ऑल लायबिलिटीज, भाई ऑल लायबिलिटीज के अंतर्गत क्या क्या, क्रेडिटर हो गया, लोन हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, अगर रहेगा तो, नहीं तो जो भी रहेगा वही दिखा देंगे। अक्सर ही हम लोग जितना क्वेश्चन देखे वहां पर केवल क्रेडिटर आ रहा था। तो देखिए आपका क्रेडिटर है 6,500 का, क्रेडिटर आपका हो गया 6,500। इसके बाद आपका है लोन, ठीक है। ऋण दिया हुआ है, लोन कितना दिया हुआ है, लोन आपका दिया हुआ है 15,000 रुपया। और कुछ है, और कुछ नहीं है, तो इसको हम बाहर कर देंगे। तो जोड़ेंगे तो 6 और 1 7 5 यानी 75,000 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हमने बताया था, जब यहाँ पर आप डेप्टर 2,42,000 लिए हैं तो जो 12,000 रुपये जो प्रोविजन घटाया है उसको हम बाई में दिखा सकते हैं, बाई पीबीडी के नाम से, बाई पीबीडी, सॉरी पीबीडी यानी प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ठीक है। कितना दिया हुआ है 12,000, ठीक। अब उसके बाद देखिए क्या करते हैं। अब उसके बाद हम समायोजन पढ़ते हैं। पहला नंबर, अंजू ने फर्नीचर को 10,000 रुपये में ले लिया। अब देखिए अंजू फर्नीचर ले रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अंजू फर्नीचर ले रहा है
तो बाई में जाएगा अंजू के नाम पे। उसके बाद क्या दिया, 2 लाख के देनदार में 1,85,000 लिए, यानी अंजू जो 2 चीज लिए, क्या क्या ली हुई है पहले दिखा देते भाई अंजू, ठीक है, ब्रैकेट में एसेट्स, यानी एसेट्स लिए। कौन कौन सा, 2 साइड के एसेट्स लिए, 2 तरीके का। एक तो लिए आप आपका फर्नीचर 10,000 में, फर्नीचर लिया आपका 10,000 में। उसके बाद जो देनदार 2 लाख का है, 2 लाख में से 1,85,000 लिया, यानी डेप्टर हो जाएगा 1,85,000। तो 1,85,000 में 10 जोड़ेंगे तो 1,95,000 हो जाएगा, ठीक, 1,95,000। अब उसके बाद नीचे समायोजन पढ़ते हैं। अंजू लेनदारों को भुगतान करने में सहमत होगी। अच्छा, मतलब अंजू जो 2 चीज ले रही है तो वो लेनदार को क्या करेगी, पेमेंट करेंगे। उसके बाद देखिएगा सेकंड नंबर समायोजन, मंजू ने स्टॉक को पुस्तक मूल्य पर और भवन को पुस्तक मूल्य से 10% कम पर लिया। स्टॉक को ध्यान दीजिएगा पुस्तक मूल्य पर लिया हुआ है, यानी स्टॉक कितना दिया हुआ है, 83,000। स्टॉक आपका दिया हुआ है 83,000, तो ये 83,000 पूरा ले लिया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग का 10% कम, आइए दिखा देते हैं। पहले क्या दिया हुआ है, ये बाई मंजू, भाई मंजू 2 चीज लिया है। पहला क्या लिया है आपका, स्टॉक लिया है, स्टॉक पूरा 83,000 का ले लिया है। उसके बाद जो बोला है कि जो बिल्डिंग लिया हुआ है भवन, भवन को 10% कम कर लिया, यानी बिल्डिंग देखिए कितना दिया था आपका 2 लाख, 2 लाख का 10% निकालेंगे तो 20,000, 20,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो 1,80,000, तो कितना आ जाएगा 1,80,000। तो बिल्डिंग हो जाएगा, बिल्डिंग 2 लाख का है, 2 लाख का 10% 20,000 हुआ, 20,000 में से 2 लाख घटाएंगे तो 1,80,000, 1,80,000 को लिया, यानी 10% कम पर 1,80,000। आइए जोड़ लेते हैं, ये 3,000 हो गया, 16 हो गया, एक और एक 2, यानी 2,63,000 रुपया हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आगे देखिए क्या करता है, ठीक है। संजू ने शेष देनदारों को पुस्तक मूल्य के 80% पर लिया। शेष देनदार कितना, ये 2,42,000 था, 2,42,000 में से 2 लाख रुपया तो वो ले लिया, क्या नाम है, अंजू ले लिया था। 2 लाख में से मतलब 1,85,000, शेष कितना बचा, शेष 42,000 रुपया बचा, यानी इस 42,000 का हम क्या करेंगे, 80% कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो 42,000 का अगर आप 80% निकालेंगे तो 33,600 आएगा, ठीक है, निकाल लीजिएगा। यहाँ हम ऊपर आपको करके दिखा देते हैं, 42,000 का 80%, 101010 8,0 8 16 हो गया, 8 चौक 32 से 33 हो गया 33,600, यानी जो शेष देनदार बचा था 42,000 रुपया, तो उसका वो 80% ले लिया। कौन लिया, संजू लिया, तो भाई संजू, ठीक, क्या लिया, देनदार लिया, डेप्टर, ब्रैकेट में दिखा दीजिए, डेप्टर कितने में लिया, 33,600। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद भी बोला है 80% ले लिया और ऋण का भुगतान करने के लिए का उत्तरदायित्व भी लिया, मतलब उसने जो शेष देनदार था उसको 80% पे ले लिया। उसके बाद जो है वो ऋण का भी भुगतान करेगा, जो भी ऋण होगा आपका, जो 15,000 ऋण है ना, इसका भुगतान कौन करेगा, संजू करेगा। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद आगे हम करते हैं विघटन व्यय 2,200 रुपये हो गए। आइए, ये विघटन व्यय यानी एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस दिखाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले हमें दायित्वों का भुगतान करना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये दोनों दायित्व का भुगतान 2 पार्टनर किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन पार्टनर किए हुए हैं, पहले की हुई है अंजू, अंजू क्या किए, क्रेडिटर का भुगतान किए, तो यहाँ दिखा सकते हैं भाई अंजू, ठीक, ब्रैकेट में क्रेडिटर कितने का पेमेंट किए, 6,500 रुपया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, संजू क्या किया, संजू भी लोन की पेमेंट किया 15,000, यानी अंजू जब लेनदार पेमेंट किए तो संजू क्या किया है, तो संजू ने लोन पेमेंट किया है, लोन कितने का, 15,000, ठीक। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो विघटन व्यय हुए हैं, ठीक है, इसको बैंक के नाम से दिखाएंगे, कैसे आप बैंक, अब जो भी कर लीजिए, क्वेश्चन में बैंक था तो चूंकि हमारी जगह बैंक कर लेते हैं, ठीक है। आइए हम बैंक ही करके दिखा देते हैं, टू बैंक। आप ब्रैकेट में एक्सपेंसेस लिख सकते हैं, नहीं तो नीचे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, हम एक्सपेंसेस लिख देते हैं, एक्सपेंसेस कितना किया, 2,200, ठीक। और यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं है,
समायोजन खत्म हो गया। फर्म की पुस्तकों में आवश्यक खाते आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम रियलाइजेशन को अकाउंट टैली करते, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा जब इसका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको क्या लगता है कहाँ का ज्यादा आएगा, तो 6,14,000 जो डेबिट साइड है वो ज्यादा आ जाएगा, क्रेडिट साइड कम हो जाएगा। जब डेबिट साइड ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, लॉस होता है। आइए जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो आपका आएगा 6,14,200, यहाँ पे लिख देते हैं 6,14,200। अब ये तो डेबिट बैलेंस था, इस डेबिट बैलेंस में से जितना भी क्रेडिट बैलेंस है इन सबको अगर प्लस करके इसमें से माइनस कर देंगे तो आपका 35,600 आएगा। क्या, रियलाइजेशन लॉस। तो रियलाइजेशन लॉस को 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर बांटेंगे, कौन कौन है, अंजू, मंजू और संजू। तो यहाँ दिखा देंगे बाई प्रॉफिट, सॉरी लॉस हुआ था, बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या आप ये लिख के ब्रैकेट में लॉस दिखा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कौन कौन है, अंजू है, मंजू है और संजू है, ठीक है। आइए अंजू को, मंजू को, संजू का जो 35,600 आया था उसको किस रेशियो में बांट देंगे, 3:1 में, यानी 3/5, 1/5 और 1/5। तो जब बांटेंगे 35,600 को तो आपका फर्स्ट का आएगा 21,360 और मंजू का आएगा 7,120 और इसका भी हो जाएगा 7,120। तो इन सबको बाहर कर देंगे आप तो आपका आएगा 35,600, ठीक। ये था रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद इसको हम क्लोज कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे, तब तक आप ये राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। रियलाइजेशन आप देख लिए। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल और कैश बनाते हैं, सॉरी बैंक, ठीक है। देखिएगा पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी साझेदारों के पूंजी खाते। 3 पार्टनर है तो 3 कॉलम बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कौन कौन है, अंजू, मंजू, संजू। अंजू हो गया, मंजू हो गया, संजू, अंजू हो गया, मंजू हो गया, संजू, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद सबसे पार्टनर्स कैपिटल में क्या जाता है आपको पता होना चाहिए, हम बता चुके हैं पिछला वीडियो में। सबसे पहले ऊपर जो पुराना बैलेंस शीट था उसमें देखेंगे पूंजी जो दिया होगा साझेदार का, पुराना पूंजी, ठीक है। तो जो साझेदार का पूंजी दिया है उसको बाई साइड में दिखाएंगे, बाई बैलेंस बीडी के नाम से, बाई बैलेंस बीडी। ध्यान दीजिएगा कितना कितना पूंजी था, 2,75,000 अंजू का था, यानी 2,75,000 अंजू का था, 1,10,000 मंजू का था, उसके बाद संजू का था 1,00,000 रुपया। अब ध्यान दीजिएगा जो मंजू और संजू थे इन्होंने लोन और अंजू और संजू ने लोन और क्रेडिटर का पेमेंट किया था। 2 साइड में दिखाते हैं अंजू और मंजू रियलाइजेशन के। तो जब उसको यहाँ करेंगे तो बाई किस नाम से दिखाएंगे, बाई रियलाइजेशन के नाम से, बाई रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा कितना पेमेंट किया था, अंजू क्या पेमेंट की थी, क्रेडिटर की थी 60,000 रुपए का, मंजू तो कुछ नहीं की थी, संजू किया था 15,000 का लोन पेमेंट, ठीक। ये 15,000 का लोन था। अब इसके बाद क्या आते हैं, अब 2 साइड में जब रियलाइजेशन के देखेंगे तो कोई शायद पार्टनर जो था वो कुछ लिया हुआ था, ठीक है, अंजू या मंजू, संजू, ठीक है, कौन कौन लिया था तो उसको 2 रियलाइजेशन के नाम से दिखा देंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या लिया था, एसेट्स लिया था, 2 रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। अंजू ली थी 1,95,000 का एसेट्स, मंजू लिए थे 2,63,000 का एसेट्स, उसके बाद संजू लिए थे 33,600 का एसेट्स था, ठीक है। अब उसके बाद रियलाइजेशन का जो लॉस प्रॉफिट होगा उसमें लॉस आया था, लॉस बाई में था तो उसको 2 में कन्वर्ट करेंगे, 2 रियलाइजेशन लॉस या 2 आप दिखा सकते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, 2 रियलाइजेशन लॉस, 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 2 रियला
टू रिलेशन अकाउंट। कितना कितना लॉस आया था? इसका आया था 21,360 रुपया, इसका आया था 7,120 रुपया और इसका भी आया था 7,120 रुपया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, और भी देखिए कुछ चीजें हैं नहीं है, तो अब इसका जो अकाउंट रेडी करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जब इसको डेबिट जोड़ेंगे क्रेडिट, तो देखिए कहाँ का ज्यादा, क्रेडिट ज्यादा साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3,35,000 रुपया। ठीक, अब उसके बाद देखिएगा 2,70,000, मतलब ये ज्यादा आ जाएगा इधर का, तो यहाँ लिख दे रहे हैं दोनों तरफ 2,70,000, 70,120, दोनों तरफ का बराबर लिख देते हैं, टोटल 1,15,000 का। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं 1,15,000, 2,70,000, 120, 3,35,000। ठीक, अब उसके बाद टू यहाँ पे बैंक करते हैं, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, टू बैंक में क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इधर का जो 2,75,000 था और 60,000, 3,35,000 में से 1,95,000 और 21,360 घटाएंगे तो यहाँ साइड कम आएगा, यानी डेबिट साइड कम आएगा। कितना कम आएगा? 1,18,640। अब इधर का ज्यादा था तो इधर आएगा, तो बाई बैंक के नाम से दिखा देंगे, बाई बैंक अकाउंट। ये 2,70,120 था, जिसमें से 1,10,000 रुपये अगर हम माइनस करेंगे तो आपका आएगा 1,60,120। ठीक, अब उसके बाद इसका टैली करते हैं। ध्यान दीजिएगा 1,15,000 यहाँ ज्यादा था, तो ये दोनों जोड़ के अगर प्लस करेंगे तो इसी में आएगा। टू बैंक के नाम से कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा, बैंक तो ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो आएगा आपका 74,280। ठीक, यहाँ से हम पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर देंगे। अब लास्ट अकाउंट बचा आपका बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। ध्यान दीजिएगा बैंक अकाउंट में क्या दिखाएंगे, सबसे पहले पुराना बैंक जो ऊपर था बैलेंस शीट में, उसको टू बैलेंस बीडी के नाम से बोलते हैं, टू बैलेंस बीडी। कितना बैंक दिया हुआ था? 35,000 रुपया, तो 35,000 आपका बैंक हो गया। उसके बाद ध्यान दीजिएगा क्या दिया था, ये 35,000 है। ठीक है, 35,000। अब उसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, वहां पे मंजूस, अब देखिए मंजूस का कैपिटल बाई में दिया है, बैंक अकाउंट बना रहे हैं बाई में, तो बैंक को रखेंगे तो टू पार्टनर्स कैपिटल यानी मंजू के नाम से, तो यहाँ हो जाएगा टू मंजू, मंजूस कैपिटल। कितना दिया हुआ है? 1,60,120। ठीक, अब इधर देखिए यहाँ टू में बैंक आया तो इधर बाई में जाएगा, तो बाई किस नाम से? बाई अंजू, अंजूस कैपिटल। कितना दिया हुआ है? 1,18,640। फिर क्या देखेंगे? बाई संजूस कैपिटल। संजू कैपिटल कितना दिया है? 74,280। ठीक, और कुछ दिया हुआ है रिलेशन का जो एक्सपेंसेस था, ऊपर रिलेशन बैंक के नाम से किए थे, तो यहीं पे जाएगा, तो बाई रियलाइजेशन, रिलेशन ब्रैकेट में एक्सपेंसेस कितना था? 2,200। ठीक, और कुछ जाएगा इसमें? नहीं जाएगा, तो अब क्या करेंगे, इस अकाउंट को टैली करेंगे, कैश अकाउंट को। तो 1,95,120, 1,95,120, यहाँ से हम कैश अकाउंट को क्लोज कर देंगे। हाँ, तो ये था एस.एम. शुक्ला का क्वेश्चन नंबर 12, अंजू मंजू संजू वाला। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन बताते रहेंगे। ठीक है, जो भी आपको हार्ड लगे। अगर आपको कुछ टॉपिक ना समझ में आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो को स्टार्ट करके देख सकते हैं, या बैक कर सकते हैं। बैक करके वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन चीज़ें कहाँ का कैसे आया है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे चैनल तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर आप शेयर करेंगे तो इसी तरह वीडियो आपको ऑलरेडी मिलता रहेगा। एस.एम. शुक्ला का जितने भी क्वेश्चन थे, देखिए ये तो 12th का था। इसके बाद हम कुछ दिन बाद हम 11th के चैप्टर्स को भी इसमें इंक्लूड करेंगे, प्लस हिंदी और इंग्लिश भी इसमें बताते रहेंगे। ठीक है, ये आपका था टिश कॉमर्स। कोई अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको कोई और क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन को बता देंगे। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।